बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। उस राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग खुश रहते थे। लेकिन उस राज्य में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। कहा जाता था कि राजमहल के नीचे एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है जिसे केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो सच्चा, बहादुर और ईमानदार हो। राजा ने इस खजाने की रक्षा के लिए महल के नीचे कई गुप्त रास्ते और पहेलियां बनवा दी थीं। बहुत से लोगों ने उस खजाने को पाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। उसी राज्य में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह रोज जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसे एक पुराना नक्शा मिला। वह नक्शा राजमहल के नीचे छुपे खजाने का रास्ता दिखा रहा था। अर्जुन हैरान हो गया। वह सोचने लगा, अगर यह सच है तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन क्या मुझे सच में खजाना ढूंढना चाहिए? बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रात होने के बाद अर्जुन चुपके से महल के पीछे वाले हिस्से में गया। वहां उसे एक पुराना दरवाजा मिला जो जमीन के नीचे जाता था। दरवाजा खोलते ही सामने अंधेरी सुरंग थी। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चा इंसान ही आगे बढ़ सकता है। दरवाजा तभी खुला जब अर्जुन ने बिना डर के उसे छुआ। अंदर एक कमरा था जहां 3 रास्ते थे। एक आवाज गूंजी, सही रास्ता चुनो वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। अर्जुन ने ध्यान से देखा। 2 रास्ते बहुत सुंदर थे, लेकिन तीसरा रास्ता बहुत साधारण था। अर्जुन ने सोचा, अक्सर सच्चाई साधारण होती है, और उसने तीसरा रास्ता चुना। तुरंत दरवाजा खुल गया। आखिरकार अर्जुन एक बड़े कक्ष में पहुंचा। वहां एक चमकता हुआ खजाना रखा था, सोना, हीरे और अनमोल रत्न। लेकिन जैसे ही वह खजाने के पास पहुंचा, पीछे से आवाज आई, रुको। अर्जुन मुड़ा तो सामने राजा वीरेंद्र सिंह खड़े थे। अर्जुन डर गया और बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा चोरी करने का इरादा नहीं था। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा था। तुमने हर परीक्षा ईमानदारी और समझदारी से पास की है। फिर राजा बोले, असल में यह खजाना किसी लालची के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान को खोजने के लिए बनाया गया था। अर्जुन हैरान रह गया। राजा ने कहा, आज से तुम इस राज्य के राजकीय सलाहकार होगे। यह खजाना भी तुम्हारे भरोसे रहेगा ताकि इसे राज्य के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ। उस दिन के बाद अर्जुन ने खजाने का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने और राज्य को और समृद्ध बनाने में किया। और सूर्यगढ़ राज्य हमेशा खुशहाल बना रहा। सीख है, सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से ही असली खजाना मिलता है।